अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कैरी लुक अहेड एडर। लास्ट टाइम हमने 4 बिट पैरेलल एडर को कवर किया था, जिसको हम रिपल कैरी एडर भी कहते हैं। और हमने इसमें क्या प्रॉब्लम देखा था? हमने देखा था जो लास्ट स्टेज का कैरी है C4, ये हम कंप्यूट नहीं कर सकते अनलेस कि हमारे पास C3 हो, क्योंकि हमें पता है फुल एडर की 3 इनपुट्स होती हैं। 2 इनपुट्स होती हैं आपके A और B की। A को हम आगेंट कहते हैं और B को हम एडेंट कहते हैं। तो 2 बिट्स यहां से आ गई और थर्ड बिट कैरी इन की होती है। तो ये थर्ड स्टेज का कैरी है। जब तक हमारे पास ये नहीं होगा हम C4 कंप्यूट नहीं कर सकते, और C3 तब तक नहीं आ सकता जब तक C2 ना हो। तो इस सर्किट के अंदर प्रॉब्लम क्या था कि जो नेक्स्ट स्टेज का कैरी होता है वो पिछले स्टेज के कैरी पर डिपेंड करता है। इसकी वजह से क्या होता है, डिले आता है, क्योंकि हर फुल एडर का एक खास डिले होगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट गेट लेवल्स होते हैं। इसको भी हम देखते हैं कि कितना गेट डिले होता है फुल एडर के अंदर अगर हम 4 बिट्स को ऐड कर रहे हो, और इस डिले को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कैरी लुक अहेड एडर, क्योंकि हमने एक लेक्चर कवर किया था जिसमें हमने फुल एडर को इंप्लीमेंट किया था यूजिंग 2 हाफ एडर्स एंड 1 और गेट। तो ये देखें, ये हमारे पास 2 हाफ एडर को यूज करके हमने फुल एडर बनाया था। अब हम सिंपल टर्मिनोलॉजी चेंज करेंगे, ठीक है। टर्मिनोलॉजी कैसे? वो ऐसे कि हम क्या करेंगे कि जो ये एक्सॉर की आउटपुट है, जो कि हाफ एडर की सम की आउटपुट है, उसको हम पी का नाम देते हैं। और जो एंड है, जो कि हाफ एडर का कैरी आउट था, उसको हम GI का नाम देते हैं। पी क्या है? बेसिकली कैरी प्रोपगेट इसको कहते हैं, और GI क्या है? कैरी जनरेट। क्योंकि अब हम अपने सर्किट को ऐसे बनाएंगे कि मिनिमम जो है डिले आए। अगर हम वैसे ये, क्योंकि एक फुल एडर है, इसमें अगर डिले कंप्यूट करना चाहे कि कितने गेट लेवल का डिले आएगा, तो आप एक चीज नोट करें, ये वाला जो हाफ एडर है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये A और B पर डिपेंड कर रहा है, यानी A और B की करंट बिट्स पर डिपेंड कर रहा है। हमें पता है जब हमने ये फुल एडर बनाया था ये वाला, तो A और B की बिट्स तो साइमल्टेनियसली अवेलेबल थी, तो इसमें तो कोई डिले ऐसा नहीं होगा। इस वजह से एक ही गेट लेवल, देखें ये एक ही लाइन में है, तो एक ही गेट लेवल डिले कंसीडर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास AI और BI अवेलेबल हैं ऑलरेडी, तो PI और GI के लिए कितना गेट डिले रिक्वायर्ड है? सिर्फ एक गेट लेवल डिले, क्योंकि कैरी इन यहां से इनपुट हो रही है, जो कि सेकंड हाफ एडर है। और इसका मतलब ये हुआ कि कैरी CI+1 जनरेट करने के लिए कितने गेट लेवल हैं? 2 गेट लेवल हैं। कौन से? एक ये गेट लेवल और ये गेट लेवल। क्योंकि ये वाला जो एक गेट लेवल है ये सारे फुल एडर्स में कॉमन है। सारे फुल एडर्स अपना PI और GI कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन CI+1 के लिए आपको 2 गेट लेवल्स और चाहिए। तो इसकी वजह से डिले आएगा, क्योंकि हर हाफ एडर के अंदर ये सर्किट होगा, तो हर हाफ एडर बेसिकली 2 गेट लेवल का डिले करेगा। तो आपके पास कितने फुल एडर हैं? हमारे पास 4 फुल एडर हैं, तो 4 2s are 8 गेट लेवल्स का डिले आएगा, प्लस 1 कौन से वाला? 1 ये वाला, ये जो एक्स्ट्रा गेट लेवल का डिले आ रहा है, जो कि सारे फुल एडर ही कर रहे हैं, तो ये एक ही कंसीडर होगा, क्योंकि सारे फुल एडर्स में पैरेलल के अंदर ये वाला PI और GI कंप्यूट हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो सर्किट है, इसमें C4 को कंप्यूट करने के लिए कितने गेट लेवल डिले चाहिए? 9 गेट लेवल डिले चाहिए, क्योंकि हर फुल एडर में 2 गेट लेवल डिले, तो CI+1 को कंप्यूट करने के लिए, तो इस वजह से 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, तो 8 बन गए, और एक गेट लेवल डिले जो कि PI और GI को कंप्यूट करने के लिए। तो अगर हम अज्यूम करें कि हर गेट लेवल के लिए आपके पास 1 नैनो सेकंड का डिले आता है, तो टोटल डिले C4 के लिए कितना आ जाएगा? क्योंकि हमने ये अज्यूम किया कि हर गेट लेवल के लिए 1 नैनो सेकंड है, तो 2 गेट लेवल का डिले कितना हो जाएगा? 2 नैनो सेकंड हो जाएगा। तो यहां पर भी 2 नैनो सेकंड, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, तो C4 के लिए कितना आ जाएगा? 4 × 2 नैनो सेकंड, क्योंकि हर फुल एडर 2 गेट लेवल डिले डाल रहा था, प्लस एक गेट लेवल कौन सा? PI और GI कंप्यूट करने के लिए। तो उस गेट लेवल को हम 1 नैनो सेकंड, क्योंकि मैंने बोला आपको, तो इसमें 1 नैनो सेकंड क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारे पास जो डिले आ जाएगा वो 9 नैनो सेकंड का आएगा। ये प्रॉब्लम है 4 बिट पैरेलल एडर के अंदर, जिसको हम रिपल कैरी एडर भी कहते हैं। और अगर बिट्स को हम इंक्रीज करते जाएं, तो हमारे पास
ये वाला जो डिले है ये काफी बढ़ जाएगा, इसको हम प्रोपगेशन डिले कहते हैं। हम इसको कम करने की कोशिश करने लगे हैं बेसिकली। तो यहां पर मैं बता रहा था कि एक गेट लेवल ये, दूसरा गेट लेवल ये, तो ये दो गेट लेवल तो ये हो गए, और हर गेट लेवल का हमने डिले क्या देखा, 1 नैनो सेकेंड। तो सारे के सारे 4 बिट एडर, तो सारे के सारे फुल एडर में ये दो गेट लेवल मस्ट होंगे, तो 4 2s are 8, और ये वाला कॉमन है सब में। ये कॉमन कहां लिखा हुआ है, ये अगर आप थ्योरी पढ़ें बुक में तो यहां पर क्लियरली मेंशन है, द सिग्नल एट PI and GI settled to steady state values after propagate through respective gates. The two signals are common to all half adders and depend only on the input argand and added bits. तो मैंने जैसे बताया कि इसमें AI और BI पर डिपेंडेंसी है, इस वजह से ये सब में कॉमन है, और साइमल्टेनियसली PI और GI यानी P0 और G0, इसी तरह P1 G1 P2 G2 P3 G3 आपको रेडली अवेलेबल होंगे, लिहाजा ये एक गेट लेवल डिले ही कंसीडर होगा, ठीक है। और उसके अलावा वो कह रहा है द सिग्नल फ्रॉम द इनपुट CI टू CI+1, ये देखें यहां से CI अप्लाई हुआ, उसके बाद कितने गेट लेवल आए, 2 गेट लेवल आए, तो ये बता रहा है कि ये 2 गेट लेवल पर डिपेंड कर रहा है, इसमें 2 गेट लेवल का डिले है। इफ देयर आर 4 फुल एडर्स इन द एडर, द आउटपुट C4 वुड हैव 2 into 4 8 गेट लेवल्स फ्रॉम C0 टू C4, और अगर आपके पास n बिट एडर हो तो 2 into n गेट लेवल का डिले आएगा, प्लस एक गेट लेवल का ये वाला डिले, तो इस वजह से ये 9 नैनो सेकेंड आपके पास आता है। इसको हम कंपेयर करेंगे कैरी लुक अहेड एडर से, और अब हम ये कहते हैं कि ये जो डिपेंडेंसी है ये खत्म हो, कि C4 C3 पर डिपेंड कर रहा है, C3 C2 पर डिपेंड कर रहा है, C2 C1 पर, और C1 C0 पर। हमने इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए एक एक्स्ट्रा सर्किट बनाना है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी जो कैरी आउट है, जो CI+1 स्टेट का कैरी है, वो किस पर डिपेंड करे, ये जो PI और GI है। क्यों? क्योंकि ये एक गेट लेवल के डिले के बाद हमें अवेलेबल होंगी PI और GI, यानी P0 G0 P1 G1 P2 G2 एंड P3 G3। तो हम ये चाहते हैं कि जो CI+1 है, CI+1 यानी अगर I की वैल्यू 0 है तो C1, I की वैल्यू 1 है तो C2, I की वैल्यू 2 है C3 एंड C4, ये किस पर डिपेंड करे, PI GI और C0 पर डिपेंड करे। ये जो CI लिखा हुआ है, हम इसमें ये इंश्योर करेंगे कि I की वैल्यू 0 होगी, C0, बिकॉज जो हमारा पहला एडर है फुल एडर, उसमें देखें हमारे पास C0 तो पहले अवेलेबल है, और C0 नॉर्मली क्या होता है, 0 होता है। इस वजह से वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास जो C1 C2 C3 और C4 कंप्यूट होंगे वो C0 पर डिपेंड हो, और किस पर, PI और GI पर डिपेंड हो। इस वजह से आपको PI GI नजर आ रहा है, और ये CI है तो यहां पर I की हम 0 पुट करेंगे, तो हमेशा ये C0 ही होगा। अब इस सर्किट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम डेरिवेशन करने लगे हैं, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट, और इस सर्किट में सबसे पहले हम दो टर्म्स को समझते हैं कि PI क्या है और GI क्या है। पहले देखते हैं GI को, क्योंकि हम इंटरेस्टेड किस में है, नेक्स्ट स्टेज के कैरी में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, CI+1 में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमें पता है C0 तो आपके पास 0 ही होती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो GI क्या, कैरी जनरेट, यानी आपका कैरी क्या 1 होगा कि नहीं। तो ये देखें, ये GI है तो ये किसका है, AI और BI का एंड है, यानी जब भी आपके पास किसी स्टेज पर A1 और B1 फॉर एग्जांपल आपके पास 1 हुए, तो G1 क्या हो जाएगा, हमेशा 1 हो जाएगा। जब G1 1 होगा तो ये और गेट है, यहां पर देखें GI ऐड हो रहा है, तो जब भी आपका AI और BI 1 हुआ, आपका हमेशा कैरी जनरेट होगा। इसी वजह से GI को कहते हैं कैरी जनरेट, कि जब भी AI और BI 1 होगा हमेशा आपका कैरी जनरेट होगा, यानी कैरी 1 होगा नेक्स्ट स्टेज पर। दूसरा देखें, ये PI है, PI है कैरी प्रोपागेट। PI का मतलब ये है कि आप क्या CI स्टेज पर, यानी लेट्स सपोज I की वैल्यू 1 है, तो C1 की जो वैल्यू है क्या C2 की वही वैल्यू होगी, इसको कहते हैं कैरी प्रोपागेट, कि आपका प्रीवियस स्टेज का कैरी क्या नेक्स्ट स्टेज में प्रोपागेट कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है PI पर। कि लेट्स सपोज PI की वैल्यू 1 कब होगी, जब AI और BI अपोजिट होंगे, क्योंकि XOR है, हमें पता है XOR क्या होता है, 1 0 का XOR 1 होता है, या 0 1 का XOR 1 होता है। तो जब ये अपोजिट बिट्स होंगी, आपकी जो
कैरी प्रोपगेट बेटे हमेशा 1 हो जाएगी और ये कहां पर जा रही है, ये आपकी बेट यहां पर जा रही है, इधर इस एंड में जा रही है। और कैरी CI क्या है, आपका आई स्टेज का कैरी है, यानी आपका करंट कैरी है। और ये जो करंट कैरी है, क्या ये नेक्स्ट स्टेज का कैरी बनेगा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस PI पर डिपेंड कर रहा है। अगर PI की वैल्यू 1 है और C1 भी लेट्स सपोज आपका 1 है, तो इसका मतलब है एंड गेट क्या जनरेट करेगा, 1, और में एक भी 1 आ गया, तो इसका मतलब है ये जो कैरी था ये नेक्स्ट स्टेज में प्रोपगेट हो गया। तो ये कैरी प्रोपगेट की समझ आपको आ गई होगी होपफुली कि करंट स्टेज का कैरी क्या नेक्स्ट स्टेज में प्रोपगेट कर रहा है कि नहीं, ये डिपेंड करता है PI के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, इस CI+1 स्टेज की इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि CI+1 डायरेक्टली CI पर डिपेंड ना करे बल्कि PI GI पर डिपेंड करे। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर, तो PI की पहले इक्वेशन लिखी जो कि XOR है AI BI का, GI क्या है, AI BI का एंड है। और ये मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये सारे के सारे फुल एडर में एक गेट लेवल के बाद अवेलेबल होंगी, ठीक हो गया। अब हमने अगर सम लेना है तो सम के लिए तो सिंपल है भाई, यहां पर आप खुद देख लें, सम के लिए क्या है कि PI और CI आपस में क्या हो रहे हैं, जोर हो रहे हैं। तो ये तो सम की इक्वेशन इज वेरी सिंपल। अब हमने CI+1 की इक्वेशन लिखनी है। तो CI+1 अगर यहां पर देखें, ये इक्वेशन हमें यहां से नजर आ रही है PI CI+GI, तो हमने वही लिख ली PI CI+GI। अब हम क्या करेंगे, अब हम I की वैल्यू 0 पुट करेंगे और इक्वेशन निकालेंगे इसमें पुट करके, यानी ये जो CI+1 है इसमें हम पुट करेंगे I की वैल्यूज। सबसे पहले I की वैल्यू 0 पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास शुरू में कैरी कौन सा था, C0, और जब I की वैल्यू 0 आएगी तो हम C1 को कंप्यूट करेंगे। तो पुट करें जी I की वैल्यू 0, तो यहां पर देखें, यहां पर इस इक्वेशन के अंदर इसको अगर मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूं तो पहले I की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, यहां पर पुट करें 0, 0 + 1 1, तो C1 हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि I की वैल्यू 0 है, G0 + P0 C0, तो ये आपके पास C1 की इक्वेशन आ गई। अब यहां पर देखें C1 किस पर डिपेंड कर रहा है, C1 आपका C0 पर डिपेंड कर रहा है, और C0 की बेट तो हमें पहले से ही पता होगा, ठीक है। C0 की बेट हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो इस वजह से C1 आपका किसके बराबर शुरू में आ जाएगा, G0 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, I की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यहां पर 1 पुट करें, 1 + 1 2, C2 इज इक्वल टू, क्योंकि I की वैल्यू 1 है, G1 + P1 × C1। तो यहां पर देखें हमने I की वैल्यू 1 पुट की, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, C2 इज इक्वल टू G1 + P1 C1। अब देखें यहां पर C1 यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि C1 की वैल्यू पुट कर देंगे जो पीछे हमने निकाली है। तो C1 की हमने क्या वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू निकाली है ना, C1 की G0 + P0 C0, देखिए हमने सिंपल पुट कर दी और P1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास ये इक्वेशन किसकी आ गई, C2 की आ गई। अब आप कॉमन सेंस खुद देखें भाई, इसमें कोई C1 है, इसमें तो C1 नहीं है, तो यही हम चाहते थे कि C1 से छुटकारा मिल जाए, C2 डायरेक्टली C1 पर डिपेंड ना करे बल्कि किस पर डिपेंड करे, C0 पर, जिसका हमें पहले से ही पता है, और किस पर डिपेंड करे, PI और GI पर डिपेंड करे, और PI GI हमें पता है एक स्टेज के बाद अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, I की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहां पर जब 2 पुट करेंगे तो देखें 2 + 1 C3 आ जाएगा, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, G2 + P2 C2, और ये आपके पास आ गया। अब यहां पर C2 की जो ये वैल्यू निकाली है ये हम इधर पुट कर दें, तो ये हमारा C2 है। तो ये C2 की वैल्यू जब आप पुट करेंगे यहां पर और P2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखें G2 लिखा हुआ है, G2 प्लस हर वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दें, P2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा P2 G1 P2 P1 G0 प्लस P2 P1 P0 C0, ये आपके पास आ गया। अब आप देखें C3 में खुद ही देख लें, कोई आपके पास C2 है इसमें, यहां पर देखें कोई C2 हमारे पास नहीं है, हमने C2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, C0 पर डिपेंड कर रहा है जो कि कैरी इनपुट हमारे पास है, और उसके अलावा आपके पास PI और GI। और उसके बाद अगर हम I की वैल्यू 3 पुट करें यहां पर, तो आपके पास C4 आ जाएगा इज इक्वल टू G3 + P3 C3। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये मैंने यहां पर I की वैल्यू जब 3 पुट की, हमारे पास ये आ गया G3 + P3 C3, और जो C3 की वैल्यू हमने निकाली है वो हम यहां पर P3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये C3 की वैल्यू है जी, ये इधर पुट कर दें, क्योंकि बुक में ये मिसिंग थी, मैंने अलग से इसको
ऐड किया यहाँ पर। तो उसके बाद P3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी C4 = G3 + P3 G2 एंड सो ऑन। ये आपके पास लिखी नजर आ रही है। अब हमने ये देख लिया कि जो Ci+1 स्टेज का कैरी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो सिंपल डिपेंड कर रहा है आपके कैरी इनपुट पर यानी C0 पर, और Pi और Gi पर डिपेंड कर रहा है। जब हमने ये देख लिया तो उसके बाद सिंपल हम इसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो सर्किट डायग्राम देखें, ये C1 की है, C2 की, C3 की और C4 की मिसिंग है, वो आप इस इक्वेशन को देख के आराम से बना सकते हैं। तो C1 की हमने क्या इक्वेशन निकाली थी, यहां पर देखें जी, ये C1 हमारे पास था G0 + P0 C0, यानी हमें 2 इनपुट एंड गेट चाहिए और एक और गेट चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं C1 के लिए 2 इनपुट एंड गेट चाहिए और एक और गेट चाहिए। एंड किस का, C0 का और P0 का, ठीक है। और उसकी जो आउटपुट होगी वो हम G0 में ऐड कर देंगे, C1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर C2 आप देखें तो उसमें 2 एंड गेट हैं, C3 में कितने हैं, 3 एंड गेट हैं, और C4 में कितने एंड गेट होंगे, 4 एंड गेट होंगे। ये आप यहां से भी इजीली देख सकते हैं, 1 एंड, 2 एंड, 3 एंड, 4 एंड। लेकिन इसमें एक चेंज भी आपने नोट करनी है, वो चेंज क्या है, C1 में 2 इनपुट एंड गेट है और C2 में 2 भी है और 3 इनपुट भी है, और C3 में क्या है, 2 इनपुट भी है, 3 इनपुट भी है, 4 इनपुट भी है। और जो C4 होगा, यहां से आप देखें इक्वेशन से, 2 इनपुट एंड गेट है, 3 इनपुट एंड गेट है क्योंकि 3 लिटरल्स हैं, और ये देखें ये 4 इनपुट एंड गेट है और ये 5 इनपुट एंड गेट है। और यहां पर देखें C1 में 2 इनपुट और गेट है, यहाँ पर 3 इनपुट और गेट है, यहाँ पर 4 इनपुट और गेट है, और C4 में कितना होगा, 5 इनपुट और गेट होगा। 5 क्यों, क्योंकि 5 टर्म्स को ऐड करना है, 1 2 3 4 और 5। तो ये आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमने देखना है कि कितने गेट लेवल का डिले आएगा जब हम Ci+1 कंप्यूट कर रहे हैं। हमारे पास शुरू में देख तो क्या है, C0 है, यानी ये बेसिकली आपके पास अवेलेबल था C0, और हमने क्या कंप्यूट करना है, C1 को, C2 को, C3 को। तो कितने आपको स्टेजेस नजर आ रही हैं, एक ये गेट लेवल नजर आ रहा है और दूसरा ये गेट लेवल नजर आ रहा है, यानी एक एंड नजर आ रहा है, दूसरा और गेट नजर आ रहा है। तो कितना डिले हो गया, 2 गेट लेवल डिले हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें C0 की इंफॉर्मेशन गिवन थी और AI और BI की वजह से हमने PI और GI निकाल लिया, वो तो एक गेट लेवल डिले हो गया। उस एक गेट लेवल डिले के अलावा हमें 2 गेट लेवल डिले और रिक्वायर्ड हैं सिर्फ सारे CI निकालने के लिए, यानी पैरेलल में C1 भी निकल गया, C2 भी निकल गया, C3 भी आ गया, C4 भी आ गया। तो ये कितना एफिशिएंट हमारा एडर हो गया कि कितने गेट लेवल डिले आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। एक तो PI GI जो कि सब में ही कॉमन था, और ये 2 गेट लेवल डिले, यानी हमारा बेसिकली जो एडर है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया, जिसको हम कैरी लुक अहेड एडर कहते हैं। तो फुल एडर में हमने देखा था कि कैरी निकालने के लिए कितने गेट लेवल डिले थे, 9 गेट लेवल डिले थे, और यहां पर कैरी निकालने के लिए कितने गेट लेवल डिले हैं, 3 है। एक गेट लेवल डिले तो PI और GI जो कि कॉमन है सब में, और एक दूसरा ये आपके पास आ गया, तीसरा ये आपके पास आ गया। तो टोटल कैरी Ci+1 के लिए हमें 3 गेट लेवल डिलेज रिक्वायर्ड हैं बस। यानी तो ये बहुत हमने एफिशिएंट वर्किंग कर ली। अगर यही नंबर ऑफ बिट्स बढ़ती जाएंगी, फॉर एग्जांपल 8 बिट एडर आपने बनाना है तो इसमें 3 गेट लेवल डिले रहेगा Ci+1 के लिए। लेकिन फुल एडर में देखें तो 8 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 16 + 1 17 गेट लेवल डिले आएगा। तो ये है एफिशिएंसी कैरी लुक अहेड एडर की। तो हमने क्या किया, जो Ci+1 है उसकी Ci पर डिपेंडेंसी को हमने खत्म कर दिया। अब वो किस पर डिपेंड कर रहा है, PI GI पर, और सिंपल जो हमारा इनपुट कैरी है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसकी जो ब्लॉक लेवल डायग्राम है वो आप यहां से देख सकते हैं। तो ये देखें, ये एक गेट लेवल डिले है जो मैं कह रहा था, जो कि हमारा PI और GI कंप्यूट कर रहा है। तो देखें ये P3 G3 है, P2 G2, P1 G1 और P0 G0। तो इसके लिए एक गेट लेवल डिले, और ये कैरी लुक अहेड एडर का सर्किट होगा जिसमें कितने गेट लेवल डिले हैं, ये अभी हमने देखा 1 और 2। तो 2 गेट लेवल डिले यहां पर आ गए, 2 गेट लेवल डिले यहां पर आ गए। और अगर आपने सम कंप्यूट करना है तो उसके लिए अलग से XOR है, क्योंकि हमने पीछे देखा कि सम को कंप्यूट करने के लिए हमें XOR रिक्वायर्ड होता है, जो कि
ये हमने यहां से भी देख लिया था। तो इस वजह से अगर आपने सम कंप्यूट करना है तो एक गेट लेवल और डिले आपके पास आ गया। सम के लिए 4 गेट लेवल डिलेज है और कैरी के लिए 3 गेट लेवल डिलेज हैं। ये एफिशिएंसी है, इससे हमारी स्पीड क्विक हो गई। हाल दो इसमें हमारी एक्स्ट्रा सर्किटरी रिक्वायर्ड है, यानी हमने अपना जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसको कॉम्प्लेक्स कर लिया, उसमें एडिशन की एक कॉम्प्लेक्स सर्किट की स्पीड इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि वहां पर जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ रही हैं एडिशन के लिए, वैसे वैसे गेट लेवल डिले और प्रोपेगेशन डिले बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन ये एफिशिएंट है, इसमें आल दो सर्किटरी आपकी ऐड हो रही है लेकिन आपकी स्पीड तेज हो गई। जो कैरी CI+1 के लिए हमें डिले लग रहा था बहुत ज्यादा, वो मिनिमम होके फिक्स हो गया। ठीक है, 3 गेट लेवल डिले हो गया आपका कैरी CI+1 के लिए और 4 गेट लेवल डिले आपके पास सम के लिए हो गया। यानी अगर हम हर गेट लेवल डिले के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास 1 नैनो सेकेंड का डिले है सिंपल, तो इसमें फिक्स हो कि आपके पास 4 नैनो सेकेंड लगेंगे, बेशक आप 16 बिट्स को ही क्यों ना ऐड कर लें। ये फिक्स हो गया किसके लिए? सम के लिए। और कैरी के लिए क्या होगा? कितना? 3 नैनो सेकेंड हमारे लगेंगे अगर हम हर गेट लेवल का डिले 1 नैनो सेकेंड अज्यूम कर लें। और वहां पर अगर हम 16 बिट को ऐड करें तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई पहले करो तो 32 और एक PIGI के लिए +1, तो यहां पर 33 नैनो सेकेंड लग रहे हैं। और यहां पर सम के लिए सिंपल 4 नैनो सेकेंड और कैरी के लिए C1 से C4 तक 3 नैनो सेकेंड लग रहे हैं। तो ये हो गई हमारी एफिशिएंसी। और P0 G0 ये सिंपली इनपुट है किसके लिए? जो सर्किट हमने यहां पर बनाया, देखें P0 G0 और C0 ये किसके लिए इनपुट है? ये C1 से C4 के लिए। इसी वजह से ये इनपुट है, ये आपके पास इनपुट है और ये आपके पास क्या है? आउटपुट है, जो कि C1 से C4 तक है। और उसके बाद आप फर्दर जो P3 है यानी PI और CI है उसका हम जोर ले रहे हैं सम के लिए। P3 C3 का जोर ले रहे हैं S3 के लिए, P2 C2 का जोर ले रहे हैं S2 के लिए और सो ऑन, क्योंकि PI और CI का जो जोर है एक जोर है वो आपको सम कंप्यूट करके दे रहे हैं। तो ये थी जी एफिशिएंसी। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको इसकी इन डेप्थ समझाऊं कि फायदा क्या है। फायदा आपको नजर आ रहा है कि प्रोपेगेशन डिले फिक्स हो गया है और कम भी हो गया है। 3 गेट लेवल डिले हो गया CI+1 के लिए और सम के लिए 4 गेट लेवल डिलेज। और वहां पर क्या था? 2n+1 गेट लेवल डिले थे। और n क्या है? नंबर ऑफ बिट्स हैं या नंबर ऑफ फुल एडर्स हैं आपके। तो ये फायदा था और बाकी सारा आपको समझ आ गया। तो इसको हम कहते हैं कैरी लुक अहेड एडर। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।